नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में मिथिलांचल हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। पटना तक पहुंचने का रास्ता मिथिलांचल से होकर ही गुजरता है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह इलाका लाइफलाइन था। मिथिला में कांग्रेस का जनाधार इतना मजबूत था कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की तस्वीर बदल जाया करती थी। अब जब महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा 26 अगस्त को सुपौल में पहुंची तो नारा था वोट चोर गद्दी चोर। सभा और जुलूस के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। क्या है इसके मायने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, एक जमाने में मिथिलांचल कांग्रेस का गढ़ था। सारे बड़े कांग्रेस के नेता इसी इलाके से आते थे। क्या फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है? हाँ, देखिए, जो यात्रा में दिख रहा है लोगों का जोश और सब समर्थन, उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस फिर से रिवाइव कर सकती है। सुपौल में पुराने कांग्रेसियों के साथ साथ बड़ी संख्या में नए चेहरे भी कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए नजर आए। मिथिलांचल का पारंपरिक धार्मिक पर्व था चौरचन, ठीक है। इसके बावजूद भी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। भारी संख्या में लोग नजर आए। ऐसा लगा कि 80 के दशक वाली तस्वीर थी, जब हर गली कुचे में सिर्फ हाथ छाप के झंडे ही लहराते थे। तो सबके हाथ में हाथ छाप का झंडा लहरा रहा था और कांग्रेस का वही पुराना जनाधार लग रहा था कि फिर से एक बार जिंदा हो गया है। कांग्रेस के पुराने नेताओं की जगह अब नए चेहरे मैदान में दिखाई दे रहे हैं, ये सच है। लेकिन नए चेहरे का कांग्रेस से जुड़ना भी खास बात है। युवाओं, महिलाओं की उपस्थिति इस यात्रा में बहुत थी और ये संकेत है कि पार्टी का आधार फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और उसको सफलता भी मिल रही है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि यह लहर चुनावी नतीजों में बदल जाएगी। जो हाथ में झंडा लेकर कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका के पीछे घूम रहे हैं वो वोट दे ही देंगे, लेकिन झुकाव है तो उनको वोट में तब्दील किया ही जा सकता है। और आरजेडी कांग्रेस के बीच समीकरणों पर भी राजनीतिक गलियारे में अब चर्चा खूब हो रही है। आरजेडी का स्थानीय मैनेजमेंट मजबूत है, कांग्रेस भी अपने पुराने जनाधार को वापस लाने के लिए जोर लगा रही है। सर, इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत रही कि प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और प्रियंका गांधी ने इस यात्रा में जान भर दी। हाँ, प्रियंका गांधी के यात्रा में शामिल होने से वाकई यात्रा में जान आ गई है और इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत प्रियंका को ही माना जा रहा है। उनके भाषण, जुड़ाव ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। बहुत पहले से कांग्रेस में मांग हो रही थी कि प्रियंका गांधी को बिहार में आगे लाया जाए और लंबे समय के बाद बिहार की राजनीति में कांग्रेस का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर उठ रहा है। प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेसियों की उम्मीद बढ़ गई है और शायद अब डूबती नैया में नई जान लाने की कोशिश प्रियंका ने की है, राहुल ने की है। तो लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि जिस तरह कभी मिथिलांचल में कहा जाता था कि कतबो करब बाप बाप तयो हो जीते तो हाथ छाप, ठीक ना, मतलब कितना भी आप बाप बाप करिए, जीतेगा तो हाथे छाप। उसी जुनून की झलक एक बार दिखाई दे रही है। अब मेहनत करेंगे कांग्रेस के नेता चुनाव तक, तब तो ये जुनून समर्थन में बदल सकता है। यह यात्रा सुपौल शहर के हुसैन चौक से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए जिले की अंतिम सीमा मझारी तक गई थी और आयोजन की पूरी जिम्मेवारी आरजेडी के पास थी, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा था। झंडे, पोस्टर, नारेबाजी में कांग्रेस का उत्साह आरजेडी पर भारी पड़ रहा था। इससे साफ है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता में बहुत तेजी आई है और ये तो सच है कि जब से बिहार में नई कांग्रेस की टीम बनी है, कांग्रेस को लेकर बहुत उम्मीद बढ़ गई है लोगों में और जो पुराने कांग्रेसी हैं काफ़ी फिर से जोश से भर गए हैं। सर, सुपौल कहीं ना कहीं राजनीतिक केंद्र रहा है कांग्रेस का और इसे मुख्यमंत्री की राजधानी से कहा जाता है, क्यों? देखिए, सुपौल का बलुआ है जो हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है और कहा जाता है इसको मुख्यमंत्री का गढ़, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री निकलते हैं। सुपौल जिले का बलुआ गांव लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहा है और लोग मजाक में भी और ऐसे भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री की राजधानी यही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बिहार के 3 मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बलुआ के ही निवासी थे। मिथिला की राजनीति में उनकी गहरी पकड़ थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का आधार बहुत मजबूत था। बलुआ गांव सत्ता की राजनीति का केंद्र था। तो मिथिलांचल में कांग्रेस एक जमाने में बहुत मजबूत थी, आज एनडीए यहाँ मजबूत है।
हाँ बिल्कुल, अब तो कांग्रेस का गढ़ था ये पहले, लेकिन अब एनडीए का गढ़ बन चुका है। मिथिलांचल की पहचान हमेशा से शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक और क्षेत्र के रूप में रही है। 70 और 80 के दशक तक कांग्रेस यहाँ बहुत ताकतवर थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कहावत था कि कुछ भी करिए कांग्रेस की ही जीत यहाँ होगी। और सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा जैसे ज़िलों में कांग्रेस के झंडे हर जगह नजर आते थे। ढेला कोई पत्थर भी उठाकर फेंके आंख बंद करके तो कांग्रेसी पर ही गिरेगा। डॉक्टर मिश्र को जनता साधु बाबू के नाम से पुकारती थी, और उनके बेटे ही हैं नीतीश मिश्रा, जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में मिथिला और खासकर सुपौल कांग्रेस की राजनीति का गढ़ बन गया था। और 1975 से 1980 और 89 तक बिहार में मुख्यमंत्री वो बने रहे। उनके कार्यकाल में मिथिलांचल को राजनीति, शिक्षा, प्रशासन में विशेष अहमियत भी मिली थी। सुपौल और बलुआ के लोग उस दौर में गौरव से कहते थे कि हमारे गांव से मुख्यमंत्री निकलता है। सर, कब से इस इलाके में कांग्रेस का पतन शुरू हुआ? उन्होंने बताया कि 90 के दशक के बाद जब मंडल की राजनीति और सामाजिक समीकरण बदले तो कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हुई। आरजेडी और अन्य दलों ने धीरे धीरे कांग्रेस की जमीन खिसका दी। बलुआ और सुपौल जैसे इलाकों की राजनीतिक हैसियत तो बनी रही, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व कमज़ोर हो गया। और सुपौल में इस रैली को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सूखी घास पर मायूस मानसून की बूंद की तरह ये यात्रा है। मतलब फिर से कांग्रेस यहाँ जिंदा हो सकती है। कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा यहाँ से मिल सकती है। बीजेपी और एनडीए खेमे ने इसे यात्रा को निशाना तो बनाया ही है, शुरू से बना रहे हैं। ढकोसला यात्रा कह रहे हैं। हाँ, ढकोसला यात्रा कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप कहिए तो जो मंगलवार को यात्रा हुई थी सुपौल में, इसने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस अब केवल सहयोगी पार्टी बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, लीड रोल में आना चाहती है। और जब से राहुल की नई टीम बिहार में आई है तब से तो यही लग रहा है कि महागठबंधन की कमान राहुल के हाथ में है। अब पहले लालू जी के हाथ में रहती थी, अभी राहुल के हाथ में है। पहले लालू जी सोनिया जी को कंट्रोल करते थे, अब राहुल जी तेजस्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कांग्रेस जितना मेहनत कर रही है, अगर दोनों भाई बहन प्रियंका और राहुल चुनाव में भी 100 सभा कर दें तो कांग्रेस जीवित हो सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आपको क्या लगता है, क्या मिथिलांचल में जो एनडीए का भी गढ़ बना हुआ है, क्या कांग्रेस वापस वहां जाग सकते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।